हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7, ठीक है। नोइंग अबाउट द प्लांट्स के बारे में जान रहे थे हम, ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने बोला था कि हम प्लांट्स की स्टेम, ठीक है, इसको नोट करेंगे, उनकी थिकनेस कैसी है, ठीक है। फिर हमने ये टेबल किया था, ठीक है, जिसमें हमने हाइट देखी थी प्लांट की कैसी है। कॉलम 2 में हमने स्टेम के बारे में लिखा था, फिर उसकी ब्रांचेस के बारे में हमने लिखा था, ठीक है। और वो किस कैटेगरी में आता है वो हमने लिखा था, ठीक है। सो नेक्स्ट है, वी आल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट्स क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम. We will now group all the plants we observe in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the section. ठीक है। तो आपको बोला है कि आप जब भी प्लांट को देखते हैं तो उनकी जो ब्रांचेस है वो भी आपने अच्छे से नोटिस करनी है कि क्या वो ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज है या फिर बहुत स्टेम के बिल्कुल ऊपर जाके फिर वहाँ की जो प्लांट है आपका उसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, ठीक है। तो आप जो टेबल 7.1 है तो उसमें जो प्लांट्स हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो जिनकी स्टेम्स जो है वो मोटी है, पतली है, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। तो आपने कॉलम 1, 2 एंड 3, ठीक है, भर सकते हो आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, जो भी है आपने प्लांट को ऑब्ज़र्व करके, ठीक है। लेकिन कॉलम 4 आप इस सेक्शन को स्टडी करने के बाद भरेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. ठीक है। बोला इन करेक्टर्स को, मतलब स्टेम कैसी है, ब्रांचेस कहाँ से उगरी है, ठीक है। फिर थर्ड थी इसकी वैरायटी, दैट हाइट, ठीक है, हाइट कैसी है प्लांट की। तो इन सभी करेक्टर्स को देखते हुए हम प्लांट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उनको हम हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बांट सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज़ शोन इन फिगर 7.3. आपको ये देखो एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। आप सभी के घर में मिंट लगा होता है या तुलसी लगी होती है, ठीक है। तो उनसे हम मेडिसिन्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो उन ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो स्टेम होती है बिल्कुल पतली सी होती है, जिनको हम इजीली बेंड कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल हाइट होती है, ऐसे प्लांट्स हर्ब की कैटेगरीज में आते हैं, ठीक है। और सेकंड है आपके जो श्रब्स हैं, ठीक है। आपने झाड़ियाँ देखी होंगी, ठीक है, तो ये क्या आती हैं आपकी श्रब्स में आती है, ठीक है। जैसे लेमन ट्री है, उनका जो स्टेम होता है ज़्यादा ना तो थिक होता है ना तो थिन होता है, ठीक है, नॉर्मल सा होता है, लेकिन उनका जो स्टेम है आप उसको बेंड नहीं कर सकते। और थर्ड कैटेगरी ट्रीज़, ठीक है, उनकी जो ब्रांचेस होते हैं स्टेम के बिल्कुल ऊपर जैसे शुरू होती है, ठीक है, उनकी स्टेम मोटी भी होती है, ठीक है, और हाइट बहुत बड़ी होती है और आप इनकी स्टेम को ईजिली बेंड नहीं कर सकते, ठीक है। प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स, ठीक है। बोला ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम ग्रीन है और टेंडर, मतलब इजीली उसको हम बेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उस ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स। नेक्स्ट है, दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, ठीक है, वो छोटे हाइट के होते हैं और उनकी ज़्यादा ब्रांचेस भी नहीं होती, ठीक है। Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. ठीक है। अब बोला कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी ब्रांचेस को बिल्कुल ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर से ही क्या कर सकते हैं, ग्रो कर लेते हैं, ठीक है। उनकी स्टेम हार्ड होती है लेकिन इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है, ठीक है, वो टेंड भी नहीं होती है, बेंड भी नहीं होती अच्छे से,
ठीक है, ढंग से। तो ऐसे प्लांट्स जो हैं वो श्रब की कैटेगरीज में आते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. The stems have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. ठीक है, और बोला कुछ प्लांट्स बहुत लंबे होते हैं, उनकी जो स्टेम तना होता है वो बहुत हार्ड होता है और थिक होता है, ठीक है, और जो स्टेम होती है उसके ऊपर ब्रांचेस जो होती है बिल्कुल ऊपर जाके ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ट्रीज। बेस्ड ऑन द above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि कैसे प्लांट्स को हम हर्ब्स बोलते हैं, कैसे प्लांट्स को श्रब्स एंड ट्रीज बोलते हैं, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन आपको लग गई होगी पता। तो आपने कॉलम 4 उसको फिल कर लेना है, ठीक है, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट है Paheli wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plant and grapevine have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, a shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? ठीक है, अब पहेली को बहुत हैरानी हुई कि जो स्टेम होती है, जैसे मनी प्लांट है आपका, ठीक है, या फली जो लगती है आपकी बीन स्टॉक जो लगती है, या गोड प्लांट की, ठीक है, घिए की जो आपके प्लांट्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो आपकी अंगूर की बेल होती है, ठीक है, तो उनकी स्टेम कैसी होती है, ठीक है। तो आपने इस तरह के कुछ ऐसे प्लांट्स को ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है, और वो हर्ब, श्रब और ट्री से कैसे डिफ़र करते हैं, ठीक है, वो आपने लिखना है। और आपको क्या लगता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको ऊपर जैसे ग्रो करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। अब क्रीपर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ होते हैं, ठीक है, वो अपवर्ड क्लाइंब नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, ठीक है, और वो सिर्फ स्प्रेड करती है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, जैसे आपने पम्पकिन का देखा होगा, ठीक है, या फिर वाटरमेलन या फिर मस्क मेलन, ये जो होते हैं इनकी जो अगर आप देखो जो बेल होती है, ठीक है, जो प्लांट ये जो लगते हैं, ठीक है, ये सिर्फ ग्राउंड पे स्प्रेड करते हैं अपनी स्टेम को, ठीक है, वो क्योंकि इतनी कमज़ोर होती है कि ऊपर की तरफ स्टैंड नहीं कर सकती। लेकिन कुछ इसी तरह के प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम तो बहुत वीक होती है, लेकिन अगर उनको सपोर्ट करी जाए, ठीक है, सहारा दिया जाए, तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ऐसी जो प्लांट्स होते हैं आपके जिनको सपोर्ट मिलने पे वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। और जो सिर्फ ग्राउंड में ही स्प्रेड करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, ठीक है। सो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, ठीक है। बोला ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम वीक होती है, कमज़ोर होती है और ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकते, ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स, जो ग्राउंड के ऊपर ही स्प्रेड करते हैं, ठीक है। और while those that take support and climb up are called climbers, ठीक है। और जिनको सपोर्ट मिलने पे जो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर देते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स, ठीक है। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, और ये जो है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। सो थैंक यू।